انہی مقابلوں میں حصہ لینے والے چند بہترین ٹیمیں آج اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مہوش اور ان کو ٹیم کو جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف صدر پنجاب سے ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں انسٹیٹیوٹ آف صدر پنجاب کی ٹیم. کیسی ہو چاچی؟ ہاں کل رات کی پارٹی آسم تھی یار. ہاں چاچی ہاں وہ بیگ وہ میں نے 30,000 کا لیا تھا. اچھا یہ بتاؤ ارم کی پارٹی کب ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں پک کر لوں گی. بائے چاچی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اگر اب تم میرے قریب آئی میں تمہاری جان لے لوں گی. دنی ٹھوس نہ ہو تو. دنی چاچی کھانا لگا دیا میں نے. حنان بیٹا آ جاؤ کھانا لگ گیا ہے. بابا کو بھی لے کے آؤ. جی ماما. بھائی لیٹ نہیں کر دیا کھانے کو؟ چلو بسم اللہ کرو. السلام علیکم. کیسے ہیں بٹ صاحب؟ نہیں نہیں فیملی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم تو. جی جی آپ کا کام میں نے بول دیا تھا. ہاں ہاں ارے بٹ صاحب آپ کو تو معلوم ہے آج کا جو ٹائم چل رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ نا 5 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں بھجوا دیجیے. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایسی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ. 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے آپ کا. 5 کروڑ کیا ہے آپ کے سامنے؟ ہاں او زبردست. ایم ایل اے صاحب آپ بتائیں گے کہ کب اس پاگل سے میری جان چھوٹے گی؟ ارے نیک وقت وکیل صاحب کو میں نے بات کی ہوئی ہے. عدالتی کارروائی میں ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا لیکن تم صبر کرو. بہت جلد اس سب کی مالکن بننے والی ہو تم. لیکن آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے اس پاگل کی وجہ سے میری لائف کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے؟ کھانے کے ٹائم تو سکون سے کھانے دیا کرو. اس کی وجہ سے میرا کھانا بھی حرام ہو چکا ہے. جا رہی ہوں میں یہاں سے.
हनान, खाना डाल दे इसको। कब वक्त सारा दिन सामने पड़ी रहती है, जीना हराम का हुआ उनका। हनान बेटा, हनान कहाँ हो? जी मामा। यहाँ आओ। जी मामा। मेरी बात सुनो, जी। आज तुमने घर पे ही रहना है। क्यों? आज वकील साहब आ रहे हैं और इस पागल से जायदाद के कागजात पे तुमने थंब लगवाने हैं। लेकिन मामा मैं क्यों? ये काम आप ही तो कर सकती हैं। तेरे भोले शहजादे, ये तुमसे प्यार करती है, एतबार करती है। अच्छा ठीक है मामा, ये बताएं वकील साहब कब आएंगे? वकील साहब बस आते ही होंगे। बेगम साहिबा बाहर वकील साहब बैठे हैं। हाँ हाँ भेजो उन्हें। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए वकील साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। बस मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, वकील साहब के लिए चाय लेके आओ। आए बैठे वकील साहब। आप बैठिए वकील साहब, मैं आसिफ साहब को भेजती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ साहब, आ गए जनाब? क्या हाल है साहब? कैसे हैं आपकी मिसाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बैठिए। आसिफ साहब बड़ी देर कर दी इस काम में। आसिफ साहब, आप जानते तो हैं कि अदालती कार्रवाई कितनी लंबी लंबी चलती है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने आपको सारे कागजात तैयार कर दिए। बस आपने एक काम करना है, किसी तरह हाँ, हाँ। अपने उनको अंगूठा लगवाना है आपने। अरे वकील साहब, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हैं। ये बनवाए किस लिए थे मैंने? बस बाकी काम फिर आप मुझ पर छोड़ दीजिएगा। हनान जी बाबा। बेटा, मालूम है ना आपको क्या करना है? वकील साहब आइए, चाय पानी हो जाए थोड़ी सी, चले। हनान, जी बाबा। जिंदगी रोड पे सितम हो चुका, अब सुबह खोल दे। मरियम, मरियम देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ। चॉकलेट। मेरे लिए। तुम्हें पता है आज मैं क्या लेने जा रहा हूँ? क्या? आज मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। किसकी? तुम्हारी। मेरे लिए। हम गाड़ी में जाएंगे। गाड़ी में जाएंगे। हैं? हम गाड़ी में जाएंगे। हम गाड़ी में जाएंगे। तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। आइसक्रीम। चाय भी खिलाऊंगा। हम जाएंगे। बहुत मजा आएगा। हाँ। सुबह खोल दे। बाबा, बाबा, एक मिट्टी का घरौंदा नाम रहा। देखो भाई, एक बार, अरे बाल के लो अब।
अब तो खुश हो ना? रान, सारी मुसीबत को क्या करिए? निकाल से बाहर। चचा तिजोरी की चाबियां नहीं लेगा चचा हनान तुम तो मुझसे प्यार करते थे तुम पे तो मैंने एतबार किया था और तुमने ही मेरा एतबार तोड़ा ये मैंने सोचा नहीं था रान, गोली मार के खत्म कर इस मुसीबत को। गोली मार। आसिफ साहब, बहुत इस तरह से जानता था मैं आप जैसे लोगों को। जो शख्स अपने भाई को गोली मरवा सकता है, अपने भाई का कत्ल करवा सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज अपने साथ आपकी बाप लेके आया हूं। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर दो। शर्म आनी चाहिए। ये लोग, ये अवाम आपको वोट देते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि आप इस कुर्सी पर बैठ सकें और आप जैसे लोग करप्शन का नासूर इस मुल्क में पैदा करते हैं, करप्शन को जन्म देते हैं। ऑफिसर सर, अरेस्ट हिम। MNA आसिफ नाम है मेरा। मिस्टर आसिफ, पछताएगा तू। बहुत देखे तुम जैसे एमएनए। अरेस्ट कर लो इसे। आज की आखिरी शायरी के लिए मैं दावत दूंगा तारिक अजीज़ को, जिनका ताल्लुक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से है। आपकी भरपूर तालियों में तारिक अजीज़। सूबाई दाल खिलाफा से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान असातिज़ा किराम, हाल में तशरीफ़ फरमा मिलत इस्लामिया के जवां साल बेचो और मिलत इस्लामिया की पर्दनशीन बेटियों, खुदा की सलामती हो आप सब पर। मेरा ताल्लुक़ सूबे बलूचिस्तान से है और सूबे बलूचिस्तान में खाल खाल ही ऐसे नौजवान नज़र आएंगे जो उर्दू शायरी में तबाज़माई करते हैं। अब चूँकि मैं शोबे उर्दू व इकबालियात इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं भी इसमें कोशिश करने लगा हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा साहिबान सुखन का कि उनकी सुखन शनासी ने मेरे कलाम को अव्वल इनाम का हकदार गर्दाना और मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। अर्ज़ करने लगा हूँ, तरन्नुम के साथ गाने की कोशिश करूँगा, तो उम्मीद है कि साहिबान सुखन और साहिबान ज़ौक़ हौसला अफजाई फरमाएँगे और गलतियों से दरगुजर करके इस्लाह करेंगे। मतलब अर्ज़ करने लगा हूँ, कबूल कीजिए कि सुनकर अफशन की ये कारस्तानियाँ, सुनकर अफशन की ये कारस्तानियाँ, सुनकर अफशन की ये कारस्तानियाँ, झूठ न
نفرت لوٹ بدعنوانیاں، جھوٹ نفرت لوٹ بدعنوانیاں۔ میرا تعلق اس صوبے سے ہے کہ جہاں پہ عام لوگ پانی کی قلت کی وجہ سے مر جاتے ہیں، جبکہ طبقہ اشرافیہ کے پانی کی ٹینکیوں سے بھی پیسے برآمد ہوتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجئے کہ ایک طرف ناگار اور لاچار ہے، صدیقی صاحب، ایک طرف ناگار اور لاچار ہے، ایک طرف نادار اور لاچار ہے، ایک طرف اشراف کی شیطانیاں، ایک طرف اشراف کی شیطانیاں۔ کسی مفکر کا قول ہے کہ قانون مکڑی کا گوجالا ہے کہ جس میں سے بڑے جانور تو نکل جاتے ہیں مگر چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پھنس جاتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کیجیے کہ ان سیاسی مجرموں کے سامنے، ان سیاسی مجرموں کے سامنے، یہ سلاخیں تو ہے چوہے دانیاں، یہ سلاخیں تو ہے چوہے دانیاں۔ کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ وطن سے غداری کے جرم میں ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت دی گئی ہے اور اس کی سزائے موت کی توثیق ہوئی ہے۔ پیسے کے لیے وطن بیچنے والے ایسے غداروں کے نام تاریخ کا یہ شعر کہ بیچ کر تم نے شہیدوں کا لہو، بیچ کر تم نے شہیدوں کا لہو، رائے گاں کر دی ہے سب قربانیاں، رائے گاں کر دی ہے سب قربانیاں۔ اس طرح کے اعمال کریں گے ویسے ہی حکمران ہم پہ مسلط ہوں گے اور ویسے ہی حالات ہوں گے۔ شعر ملاحظہ کیے، جو مسلط ظلم جبر و قہر ہے، جو مسلط ظلم جبر و قہر ہے ہماری سب یہ نافرمانیاں، ہے ہماری سب یہ نافرمانیاں۔ یہاں پہ موجود اکثریت کی تعداد نچلے طبقے سے ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر دلوں کو پسند آئے تو دلوں کی آواز کو تالیوں کی صورت میں بدلنے سے نہ روکیے گا اور پورا حال تالیوں سے گونج اٹھے۔ شعر عرض کرنے لگا ہوں کہ اس گرانی سے غریبوں کی یہاں، اس گرانی سے غریبوں کی یہاں، اس گرانی سے غریبوں کی یہاں، زندگی کی لٹ گئی تابانیاں، زندگی کی لٹ گئی تابانیاں، اور ڈوب جائے گی سیاست اور بھی، ڈوب جائے گی سیاست اور بھی، ہو رہی ہے جس طرح نادانیاں، ہو رہی ہے جس طرح نادانیاں۔ اور مختار کرنے لگا ہوں کہ تم تو ایک شاعر ہو پر طارق عزیز، تم تو ایک شاعر ہو پر طارق عزیز، کرتے ہو ان کی طرح من مانیاں، کرتے ہو ان کی طرح من مانیاں، سن کر اپشن کی یہ کارستانیاں، سن کر اپشن کی یہ کارستانیاں، جھوٹ نفرت لوٹ بدعنوانیاں، جھوٹ نفرت لوٹ بدعنوانیاں۔ آداب۔ جیسے طارق عزیز کا تعلق بلوچستان سے تھا، ہمیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم سب ایک ہیں، پنجابی ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو یا کشمیر ہو، تو ہم ابھی مل کر ایک پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں پاکستان کہوں گا، آپ زندہ باد کہیں گے۔ پاکستان
पाकिस्तान। अब मैं दावत दूंगा तकरीर के लिए मोहम्मद नफीस अकरम को, जिनका ताल्लुक इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर से है। मोहम्मद नफीस अकरम। सदर ज़ी वकार, मैं 1947 से सांस लेता पाकिस्तानी हूँ कि मेरी आंखों ने इस वतन को बनते देखा है, तराशी उम्मीदों के चमन को ढलते देखा है। मैंने देखा है हिजरत का अलम उठाते हुए, जनाह के कदमों से कदम मिलाते हुए। 72 साल तारीख इस वतन अजीज की मिट्टी पर होने वाला एक एक वाक़या अपने अंदर समाये हुए है कि हम इकबाल के ख्वाबों को तभी, और जब ये इश्क और बढ़ा तो कायदे आज़म के तसव्वुर को तस्वीर करके हिम्मतन गोश रहे। इस्लाम के नाम पर बनने वाले इस मुल्क में जहां अदलो इंसाफ होना था, जहां मशरकी खातून को मशरक से उभरते हुए सूरज की मानद रोशन मुस्तकबिल की जामन होना था, जहां महमूद और अय्याज को एक ही सफ में खड़े होना था, वहां करप्शन का राज है। सदर ज़ी वकार, हम जिनको हुक्म अज़ा पर बुत शिकल बनना था वो ज़मीर फरोश बने रहे। हम जो इकबाल के शाहीन थे, जो कौम के इमामार थे, जिनको सितारों पर कमंदे डालनी थी, वो बिजली के खंभों पर कुंडे डालते रहे। अल मदद या मदद पुकारती हुई बीते हवा इंसाफ की तलाश में निकलती रही, मगर वो 24 साल जवान ऑफिसर अपनी गैरत पर जंजीर पहनकर रक्सो सरूर की महफिल करवाता रहा। कहीं ज़ैनब की इज्जत कमाल हुई तो कहीं कायद के मज़ार पर नन्ही सिंबल की रिदा को रौंदा गया। कहीं इंसाफ के नाम पे एडवोकेट हैद अली को कराची की सड़कों पे घसीटा गया तो कहीं हमने घरों की फेंकी हुई पोटी के इवज अपने ही भाइयों की पोटी रोटी कर डाली। ये जख्मी जख्मी भूखी मौजे जख्मी हर पेशानी है, बेकीमत है खून यहाँ पर बह गया लेकिन पानी है। हर सुबह से लाभ लुत्फ है, हर शाम जहाँ तो पानी है। कितनी सरकश कितनी रुस्वा अब नस्लें पानी है। सद अफसोस के भूल गए हैं बातें हम कुरान की, अब हम कैसे सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, अब हम कैसे सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की। सदर ज़ी वकार, शरीफ शराफत के पर्दे में, वकील वकालत के पर्दे में, डॉक्टर मसीहत के पर्दे में, ताजर तिजारत के पर्दे में, सियासतदान सियासत के पर्दे में और हुक्मरान हुक्मरानी के पर्दे में करप्शन का बाजार गर्म किए हुए हैं। आज पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के मुंह से करप्शन करप्शन और बस करप्शन की सदा आती है। आखिर ये करप्शन है तो क्या है, ये किस मुसीबत का नाम है, आखिर ये लानत बरसी तो कहां से बरसी। तो सामईन मोहतरम, ये हमारे अपने ही अंदर की हवस और लालच का अक्स है कि ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस इब्ने आदम को सोने और चांदी की एक बाती अता कर दी जाए तो ये भूखा एक दूसरी बाती की ख्वाहिश करेगा। अगर उसको एक दूसरी बाती अता कर दी जाए तो ये लाची एक तीसरी बाती की ख्वाहिश करेगा। अगर ये सुल्तान अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस इब्ने आदम का पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है कि सोए हुए लोग हैं, ये हरकत नहीं करते, ये लोग तो मरने की भी जरूरत नहीं करते। इनको क्यों दिखाते हो इनकलाब के रास्ते, कशकोल रुबाहात है, बगावत नहीं करते, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते। ये लोग भी क्या लोग हैं, ये मर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं कि मर क्यों नहीं जाते। आज मैं गुजारिश करता हूँ उस नौजवान से जो इकबाल का शहीन है, आज मैं गुजारिश करता हूँ उस नौजवान से जो इकबाल का शहीन है, जो कौम का ममार है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इस मौजी मज करप्शन से जान छूट जाए तो हमें अपने आप को बदलना होगा। और जनाब अली वकार, अपने आप को बदलने के लिए हमें अपनी इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि जब आपकी मेरी इस ऐवान में बैठे हर फर्द की ये सोच बदलेगी तभी ये कौम बदलेगी। जब ये कौम बदलेगी तभी पाकिस्तान बदलेगा, जब ये पाकिस्तान बदलेगा तभी आलम इस्लाम बदलेगा। और तेरी दुआ से फिजा तो बदल नहीं सकती, पर है इससे मुमकिन कि कहीं तू बदल जाए और तेरी खुदी में हो गर इनकलाब पैदा। अजब नहीं है ये कि चार सू बदल जाए, और तेरी दुआ है ये कि हो तेरी आरज़ू पूरी। मेरी दुआ है ये कि तेरी आरज़ू बदल जाए, मेरी दुआ है ये कि तेरी आरज़ू बदल जाए। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।
کروں گا مہمان خصوصی ڈپٹی چیئرمین نیب جناب حسین اصغر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان ہونہار طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. سر پلیز. السلام علیکم. آپ لوگوں کی پرفارمنس دیکھ کے اور باتیں سن کے میرے خیال سے مزید کچھ کہنے کی گنجائش آپ لوگوں نے چھوڑی نہیں ہے. سب چیزیں دکھا بھی دی ہیں, آپ نے بتا بھی دی ہیں, اور ماشاءاللہ سے جتنی اویئرنیس آپ لوگوں نے یہاں دکھائی ہے وہ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ بچے اویئر ہیں, بڑے لوگ اویئرنیس ہے اور وہ اتنے زیادہ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور اتنے زیادہ ان کا اظہار خیال ہوگا. بہرحال اب آپ سے آج کے دن کی حیثیت سے آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک ڈیزگنیٹڈ ایک دن ہے جس کو کہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, یہاں پہ اینٹی کرپشن کے محکمے کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے ڈال دی گئی تھی. پاکستان بننے سے پہلے ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ بنایا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد, جو آہستہ آہستہ بہت سارے محکموں میں بڑھ گیا. اور یہاں کی کرپشن کی داستان جو ہے وہ کافی پرانی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہ کرپشن شروع ہوئی ہے. یہ کرپشن پاکستان بننے سے پہلے, کیونکہ ہم ایک ایسے کالونی کے نظام میں تھے کہ وہ ہمیں محکوم سمجھتے تھے جو ہمارے حکمران تھے, اور ان کا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس ملک سے جائیں. تو اس ملک سے جاتے ہوئے وہ اس کی جڑوں میں ایسی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں جن کو ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں, اور ہم متواتر کوشش کرنے کے باوجود اس پہ مکمل قابو نہیں پا سکے ہیں. لیکن ہماری کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جہاں تک میں اس لیے اس بات کا آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اب ذاتی طور پہ جتنے بھی پاکستان کے یا باہر کے, اب پاکستان میں ہمارے وہاں جو بیسک یونٹس ہیں اینٹی کرپشن کے, وہ ہمارا اینٹی کرپشن صوبائی لیول پر بھی ہے, صوبائی حیثیت میں, جو کہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ. وفاقی دور میں 70s میں بنا تھا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, جو کہ وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے. اور پھر ان دونوں کی اور جو گیپ, جو اس میں جو فاصلے رہ گئے تھے اور جو کمی رہ گئی تھی, اس کو 99-2000 میں نیب کے ذریعے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے اس گیپ کو ختم کیا گیا. لیکن ان سب اداروں کے باوجود, اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان سارے اداروں میں رہا ہوں. میں نے اوریجنل جو اصلی جو پولیس کا اینٹی کرپشن کا محکمہ بنا تھا اس میں بھی آج سے کوئی 30-35 سال پہلے رہا. پھر FIA میں بھی 90 کی دہائی میں اور 2000 کی دہائی میں. پھر اینٹی کرپشن میں اس میں بھی ڈائریکٹر رہا. پھر اینٹی کرپشن کا بھی میں ڈائریکٹر جنرل رہا اس صوبے کا. اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب نیب میں آئے ہیں. تو یہ اس جدوجہد کو میں پچھلے کوئی 30 سال سے زیادہ, بلکہ 40 سال سے لے کر اور ان سے وابستہ رہا ہوں. یہ جدوجہد جو ہے یہ ایک دن کی نہیں ہوتی. کرپشن کو پکڑنے کے لیے یا کسی کرپٹ آدمی کو پکڑنے کے لیے, خاص طور پہ اگر وہ اثر رسوخ رکھتا ہو, تو آپ کو 1-2 دن نہیں لگتے, اس میں سالوں لگتے ہیں. ایک ایک کرپشن کی تفتیش جو کہ ہم پاکستان میں بھی ہم نے کی ہے اور ملک سے باہر بھی کی ہے. مجھے اتفاق سے شرف حاصل ہے کہ میں دنیا کے جتنے بھی بر اعظم میں سب میں رہ چکا ہوں, سب میں نے کچھ نہ کچھ کیا. یہ جو آپ ادارے دیکھ رہے ہیں نیب اور ان کے دونوں میں, پاکستان کا میں نمائندہ بھی رہا ہوں ان کے ایکٹ میں آج سے کوئی 20 سال پہلے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کرپشن کے خلاف موجودہ
नैब को पिछले कुछ अरसे से, साल सवा साल से जो कामयाबियां हासिल हो रही हैं, इसकी कहानी बहुत पुरानी है। ये चीज़ें सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहनों में आईं, मौजूद थीं, लेकिन हम इसको एहसास कर रहे थे, देख रहे थे, उसके सद्देबाब की कोशिश नहीं कर रहे थे। आज जो आप मुकदमात देख रहे हैं जिसमें लोग बड़े गिरफ्तार हुए हैं, ये मुझे अच्छी तरह याद है जब हम, जैसे अभी ये बैठे हुए हैं, मैंने भी इसी तरह, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा हूँ एंटी करप्शन का, डिप्टी डायरेक्टर भी रहा हूँ एंटी करप्शन का, डायरेक्टर भी रहा हूँ एंटी करप्शन का, एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी रहा हूँ, डायरेक्टर जनरल भी रहा हूँ। तो ये कहानी बहुत लंबी है और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज जो आप केसेस देख रहे हैं, ये हमने आज से 20 से 25 साल पहले बनाए थे। 20 से 25 साल पहले इन चीज़ों का पता था। इनके लिए हमें मवाद जमा करना पड़ता है, इसलिए कि किसी को सज़ा कराना आसान नहीं है। करप्शन के कोई सबूत नहीं छोड़ के जाता। जैसे आपने अभी स्किट्स में देखा, चीज़ों में जो नीचे लेवल की करप्शन है, थाने पटवारी की, वो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन जो ऊपर की करप्शन होती है उसमें एक एक तफ्तीश में, आम हालात में, मतलब जो मेरा तजुर्बा है कुछ 35-40 साल का, एक तफ्तीश में हमें 2 से लेकर 4 साल तक लगते हैं एक तफ्तीश मुकम्मल कराने में, जिसमें हम अदालत में सज़ा करा सकें। अभी जो आप देख रहे हैं ये सारी तफ्तीशें इस वक्त जो चल रही हैं, इन सब के सबूत जमा करने में लोगों को सालों लगेंगे और इतने सालों के बाद जाके अब एक एक करके लोगों को सज़ाएं होना शुरू हुई हैं, जो कि अब आप देख रहे हैं। जिन केसेस में, जो आपने मशहूर केसेस देखे हैं जिनमें सज़ा हुई है, इनकी तफ्तीश जैसे मैंने आपको बताया आज से 25 साल पहले शुरू हुई है। लेकिन हुकूमतें बदलती रहती हैं, दौर बदलते रहते हैं। हर एक हुकूमत के नज़रियात अपने होते हैं और उनकी अपनी तरजीहात होती हैं। हम जो एंटी करप्शन के अफसर हैं, हमने हर हुकूमत के साथ चलना होता है और हुकूमत की मौजूदगी में अपनी राह का तयन खुद करना होता है। आप एक आज़ाद पाकिस्तानी के तौर पर फैसला करते हैं कि इस कौम को या इसके अवाम का क्या बेहतर है। हुकूमत अपनी तरजीहात लाती हैं और हम उनके साथ भी चलते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो आपको नज़र आता है कि हुकूमतों ने काम नहीं किया, लेकिन जो इसके अफसरान थे वो तब से अब तक लगे हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अब जो नैब के अफसरान यहाँ पे बैठे हैं, हमारे डीजी साहब बैठे हैं, इनको भी 20 साल हो चुके हैं। ये 18-20 साल से इस काम में लगे हैं, तब जाके आप इस जगह पे पहुँचे हैं कि दुनिया में इस वक्त हमारा ये हाल है कि दुनिया में जिस मुल्क में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी जो एंटी करप्शन की कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत अप्रिशिएट की जा रही हैं। आज तक जिस लेवल पे या जिस हैसियत में या जिस, मतलब आप ये समझ लीजिए कि जिस स्ट्रेंथ के साथ या जिस मजबूती के साथ पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसकी तारीफ दुनिया के कोई ऐसा मुल्क नहीं। मेरी मुलाकात रहती है, हमारे चीन के मिनिस्टर साहब आए हुए थे एंटी करप्शन के, वो भी तारीफ कर कहते हैं पहली दफ़ा मैंने देखा है कि अब आपकी नैब मौसर अंदाज में कार्रवाई कर रही है और हमारी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह सपोर्ट करेगी। इसी तरह जो मेरे काउंटर पार्ट होते हैं, जो इंस्पेक्टर जनरल होते हैं अमेरिका के एंटी करप्शन के, खातून हैं एक, वो आई थी, उन्होंने भी बहुत तारीफ की। मैं आपको बता रहा हूँ जो पिछले 4-6 महीने में उनका भी ये था कि इतनी एक्टिविटीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी। इसी तरह वर्ल्ड बैंक वाले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैं, हमारी मलेशिया की टीम्स आई थी, यूएई की टीम आई थी। अब तो जितने भी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हमसे कहा है, अब इस वक्त पाकिस्तान उस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम दूसरों को एंटी करप्शन की बारे में बता सकते हैं और उनकी, जिसे आप आम लफ्ज़ों में कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, या उनकी तालीम दे सकते हैं कि उनको बताएं कि इसका सद्देबात कैसे किया जाए। इस वक्त हमारे अफसरों को वो बुलाने पे राज़ी हैं, उनका मकसद है कि हमारे अफसर जाएं और उनको बताएं। लेकिन इस जद्दोजहद में आपको 35-40 साल लगे और नैब को तकरीबन 18 से 20 साल लगे हैं, तब जाके आप करते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि एक जगह खराबी हो रही है और वो फौरी तौर पर ठीक नहीं हो रही, उसका ये मकसद नहीं होता कि वो
उस महकमे की नज़र में नहीं है। आप जो चीज़ आपके सामने हो रही है उसके बावजूद भी आपने अदालत में उस चीज़ को साबित करना होता है, और अदालत में साबित करने के लिए आपको सबूत चाहिए, और सबूत के बगैर अगर आप अदालत में जाएं तो मुल्ज़िम बेगुनाह हो जाते हैं। अब आपने देखा है कि चाहे बड़े मुल्ज़िमान हों या छोटे मुल्ज़िमान हों, पिछले कुछ अरसे से लोगों को सज़ाएं हो रही हैं और कामयाबी से सज़ाएं हो रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि इसको और बेहतर किया जाए। लेकिन जहाँ तक अब आप मुल्तान में देखिए, जितना काम आपको अभी साल डेढ़ साल में नज़र आएगा इतना पहले कभी नज़र नहीं आया। ये तो नया खुला भी हुआ है। हमारे डीजी साहब ने जिस मेहनत और जांफशानी से इस जगह काम किया है, तो अब वहाँ पे लोगों को महसूस होने लगा है कि एंटी करप्शन भी एक महकमा है। नैब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है और एंटी करप्शन मौसर अंदाज में काम कर रहा है। आप सबकी मौजूदगी भी इस बात की चश्मदीद गवाह है कि इस पे मेहनत हो रही है और इस पे हमें अच्छे नताइज मिल रहे हैं। और आपको मैं ये भी कहूँगा कि ये नहीं है कि इसमें कोई हमें देर कर रहे हैं या वक्त नहीं मिल रहा। ये काम बहुत पोचीदा है। ये किसी आम कत्ल डकैती के मुल्ज़िम को सज़ा कराने की बात नहीं है। अगर आप किसी आम मुल्ज़िम को सज़ा कराना चाहें वो आसान होता है। जब आप करप्शन में किसी को सज़ा कराना चाहें तो ये बहुत मेहनत तलब काम है और इसमें वक्त बहुत लगता है। और मैं इसलिए ज़ाती तौर से कह रहा हूँ कि मुझे इससे 35-40 साल से मैं इस चीज़ में लगा हुआ हूँ और हम दुनिया भर में गए हैं, देखा है, उनको भी उनसे सीखा है, उनको सिखाया है, तब हम जाके इस हैसियत पे पहुँचे हैं। तो ये अब वो वक्त आ गया है कि हम करप्शन के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई कर रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जहाँ तक पाकिस्तान की एंटी करप्शन की एक्टिविटीज़ हैं, वो आप अगर वर्ल्ड इंडेक्स भी देखें तो हम तकरीबन 50 प्लेसेस में बेहतर हो चुके हैं, 50 मुल्कों से, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है किसी मुल्क में। जहाँ तक आप लोगों में देखें, अब हर आदमी इसकी बात करने पे आ गया है। जैसे अभी एक बच्ची ने बताया कि इस्लाम में 3 दर्जे हैं किसी बुराई को बताने के। सबसे अच्छा तो ये होता है कि अगर आप बुराई देखें तो उसको हाथ से पकड़ के रोक दें। उससे कम ये होता है कि आप उससे कहें कि तुम गलत काम कर रहे हो। और सबसे कम लेवल ये होता है कि आपको एहसास हो कि ये चीज़ गलत है। अभी वो बच्ची बता रही थी, तो पहली चीज़ तो अवेयरनेस आपके सामने नज़र आ रही है। पहले हम बुराई को बुराई नहीं समझते थे, अब हमारे में ये अवेयरनेस आ गई है कि कम से कम हम बुराई को बुराई समझते हैं। और यहाँ आपने देखा कि लोग बुराई को बुराई समझते नहीं हैं, बल्कि करप्शन को करप्शन कहते भी हैं। और जिस जज्बात और जिस हिम्मत से कहते हैं वो माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ है। बच्चे और बच्चियों ने जिस धुआंधार अंदाज में तकरीर की या जोरदार में और कहा कि ये करप्शन है, ये वो इस्लाम का दूसरा दर्जा है। अब आपको हमारी मदद करनी है कि हम इन सब लोगों को सज़ा करा सकें। करप्शन के खिलाफ नैब मुल्तान के कोई 100-125 अफसर सबको नहीं पकड़ सकते, ना हमारी इतनी इंटेलिजेंस होती है कि हम हर एक पे नज़र रख सकें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग सब इस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ के लोग हैं, तो बराए मेहरबानी ये काम हमने मिल के करना है। इस पाकिस्तान का हर शहरी एंटी करप्शन का अफसर है। उसका फ़र्ज है कि जहाँ गलत काम हो रहा है तो बराए मेहरबानी उसकी इत्तला ज़रूर दें।